बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी के मसाइल व बयान। हदीस नंबर 75 पार्ट 1। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज ईद उल जुहा के दिन की इब्तिदाई हम नमाज ईद से करेंगे, फिर वापस आकर कुर्बानी करेंगे। जो उस तरह करेगा वह हमारी सुन्नत के मुताबिक करेगा। लेकिन जो शख्स नमाज ईद से पहले ज़बह कर देगा तो उसकी हैसियत सिर्फ गोश्त की होगी जो उसने अपने घर वालों के लिए तैयार कर लिया है। कुर्बानी वह कतान भी नहीं। उस पर अबू बरदा बन नियार रज़ियल्लाहु अन्हा खड़े हुए। उन्होंने नमाज ईद से पहले ही ज़बह कर लिया था और अर्ज किया कि मेरे पास 1 साल से कम का बकरा है, क्या उसकी दोबारा कुर्बानी अब नमाज के बाद कर लूं? हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी कुर्बानी कर लो, लेकिन तुम्हारे बाद ये किसी और के लिए काफ़ी नहीं होगा। मुतरिफ ने आमिर से बयान किया और उनसे बराए बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज ईद के बाद कुर्बानी की उसकी कुर्बानी पूरी होगी और उसने मुसलमानों की सुन्नत के मुताबिक अमल किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज ईद से पहले कुर्बानी कर ली उसने अपनी जात के लिए जानवर ज़बह कर लिया और जिसने नमाज ईद के बाद कुर्बानी की उसके कुर्बानी पूरी हुई। उसने मुसलमानों की सुन्नत को पा लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा में कुर्बानी के जानवर तकसीम किए। हजरत अकबा रज़ियल्लाहु अन्हा के हिस्से में 1 साल से कम का बकरी का बच्चा आया। उन्होंने बयान किया कि इस पर मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे हिस्से में तो 1 साल से कम का बच्चा आया है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उसी की कुर्बानी कर लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजल वादिया के मौके पर उनके पास आए। वह मौका मुकरमा में दाखिल होने से पहले मुकाम शरीफ में हाइजा हो गई थी। उस वक्त आप रो रही थी। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़त फरमाया कि क्या बात है, क्या तुम्हें हैज़ का खून आने लगा है? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया कि जी हाँ। आपने फरमाया कि ये तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बेटियों के मुकद्दर में लिख दिया है। तुम हाजियों की तरह तमाम अमाल हज अदा कर लो, बस बैतुल्लाह का तवाफ ना करो। फिर जब हम मनिया में थे तो हमारे पास गाय का गोश्त लाया गया। मैंने पूछा कि ये क्या है? लोगों ने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों की तरफ से गाय की कुर्बानी की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के दिन फरमाया कि जिसने नमाज ईद से पहले कुर्बानी ज़बह कर ली है वह दोबारा कुर्बानी करे। उस पर एक साहब ने खड़े होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये वह दिन है जिसमें गोश्त खाने की ख्वाहिश होती है। फिर उन्होंने अपने
पड़ोसियों का जिक्र किया और कहा कि मेरे पास 1 साल से भी कम का बकरी का बच्चा है जिसका गोश्त 2 बकरियों के गोश्त से बेहतर है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उसकी इजाज़त दे दी। मुझे नहीं मालूम कि ये इजाज़त दूसरों को भी है या नहीं। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 मेंढों की तरफ मुड़े और उन्हें ज़बह किया। फिर लोग बकरियों की तरफ बढ़े और उन्हें तकसीम करके ज़बह किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़माने फिर कर उसी हालत पर आ गया है जिस हालत पर उस दिन था जिस दिन अल्लाह ताला ने आसमान व ज़मीन पैदा किए थे। साल 12 महीना का होता है। उनमें 4 हिरमत के महीने हैं, 3 पे दरपे जी कादी, जिलहिजा और मुहर्रम, 1 मजर का जब जो जमादिल आखिरा और सबान के दरमियान में पड़ता है। फिर आपने दरियाफ़त फरमाया, ये कौन सा महीना है? हमने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। आप खामोश हो गए। हमने समझा कि शायद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका कोई और नाम रखेंगे, लेकिन आपने फरमाया, क्या ये जिलहिजा नहीं है? हमने अर्ज किया, जिलहिजा ही है। फिर फरमाया, ये कौन सा शहर है? हमने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल को उसका ज़्यादा इल्म है। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए और हमने समझा कि शायद आप उसका कोई और नाम रखेंगे, लेकिन आपने फरमाया, क्या ये बलदा मक्का मुकरमा नहीं है? हमने अर्ज किया कि क्यों नहीं? फिर आपने दरियाफ़त फरमाया, ये दिन कौन सा है? हमने अर्ज किया कि अल्लाह और उसके रसूल को उसका बेहतर इल्म है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए और हमने समझा कि आप उसका कोई और नाम रखेंगे, तजवीज़ करेंगे, लेकिन आपने फरमाया, क्या ये कुर्बानी का दिन यौमुल नहर नहीं है? हमने अर्ज किया कि क्यों नहीं? फिर आपने फरमाया, बस तुम्हारा खून, तुम्हारे अमवाल। मोहम्मद बिन सरीन ने बयान किया कि मेरा ख्याल है कि इब्न अबी बकरा ने ये भी कहा कि और तुम्हारी इज्जत तुम पर एक के दूसरे पर उस तरह बाहरमत है जिस तरह उसी दिन की हरमत तुम्हारे उस शहर में और उस महीना में है, और तुम अनकरीब अपने रब से मिलोगे। उस वक्त वह तुमसे तुम्हारा अमाल के बारे में सवाल करेगा। आगाह हो जाओ, मेरे बाद गुमराह ना हो जाना कि तुम में से बाज दूसरे की गर्दन मारने लगे। हाँ, जो यहाँ मौजूद है वह मेरा ये पैगाम गैर मौजूद लोगों को पहुँचा दे। मुमकिन
मुमकिन है कि बाज़ वह जिन्हें ये पैगाम पहुंचाया जाए, बाज़ उनसे ज़्यादा उसे महफूज करने वाले हो। जो उसे सुन रहे हैं उस पर मोहम्मद बिन सिरीन कहा करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया। फिर अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आगाह हो जाओ, क्या मैंने उसका पैगाम तुमको पहुंचा दिया है? आगाह हो जाओ, क्या मैंने पहुंचा दिया है? अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा कुर्बानगाह में नहर किया करते थे और अब्दुल्लाह ने बयान किया कि मुराद वह जगह है जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी जबह और नहर ईदगाह में किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 मींढों की कुर्बानी करते थे और मैं भी 2 मींढों की कुर्बानी करता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सींग वाले 2 चितकबरे मेंढों की तरफ मुतवज्जा हुए और उन्हें अपने हाथ से ज़बह किया। उसकी मुताबिक वहीब ने की। उनसे अयूब ने और इस्माइल और हाकिम बिन विरदान ने बयान किया कि उनसे अयूब ने उनसे मोहम्मद बिन सिरीन ने और उनसे हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा में तकसीम करने के लिए आपको कुछ कुर्बानी की बकरियां दें। उन्होंने उन्हें तकसीम किया। फिर 1 साल से कम का एक बच्चा बच गया तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका तज़किरा किया। अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी कुर्बानी तुम कर लो। मेरे मामू अबू बरदा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ईद की नमाज से पहले ही कुर्बानी कर ली थी। अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि तुम्हारी बकरी सिर्फ गोश्त की बकरी है। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मेरे पास 1 साल से कम उम्र का एक बकरी का बच्चा है। आपने फरमाया कि तुम उसे ही ज़बह कर लो, लेकिन तुम्हारे बाद उसकी कुर्बानी किसी और के लिए जायज़ नहीं होगी। फिर फरमाया, जो शख्स नमाज ईद से पहले कुर्बानी कर लेता है वह सिर्फ अपने खाने को जानवर ज़बह करता है और जो ईद की नमाज के बाद कुर्बानी करे उसकी कुर्बानी पूरी होती है और वह मुसलमानों की सुन्नत को पा लेता है। इस रवायत के मुताबिक अबीदा ने बेसैबी और इब्राहिम से की और उसके मुताबिक वह किए ने की। उनसे हरीस ने और उनसे सयाबी ने बयान किया और आसिम और दाऊद ने सयाबी से बयान किया कि मेरे पास एक दूध पीती पाठिया है। और जबीदा और फरास ने साबी से बयान किया कि मेरे पास 1 साल से कम उम्र का बच्चा है। और अबुल अहवस ने बयान किया
किया। उनसे मंसूर ने बयान किया कि 1 साल से कम की पाठिया, और इब्न अलून ने बयान किया कि 1 साल से कम उम्र की दूध पीती पाठिया है। हजरत अबू बरदा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नमाज ईद से पहले कुर्बानी ज़बह किया कर ली थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि उसके बदले में दूसरी कुर्बानी कर लो। उन्होंने अर्ज किया कि मेरे पास 1 साल से कम उम्र के बच्चे के सिवा और कोई जानवर नहीं है। साहबा ने बयान किया कि मेरा ख्याल है कि हजरत अबू बरदा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ये भी कहा था कि वह 1 साल की बकरी से भी अमदा है। आपने फरमाया, फिर उसके बदले में कुर्बानी कर दो, लेकिन तुम्हारे बाद ये किसी के लिए काफ़ी नहीं होगी। और हातिम बिन वर्दान ने बयान किया, उनसे अयूब ने, उनसे मोहम्मद ने और उनसे हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आखिर हदीस तक उस रवायत में ये लफ्ज़ है कि 1 साल से कम उम्र की बच्ची है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 चितकबरे मेंढों की कुर्बानी की। मैंने देखा कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पाँव जानवर के ऊपर रखे हुए हैं और बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ रहे हैं। इस तरह आपने दोनों मेंढों को अपने हाथ से ज़बह किया। मकाम शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए और मैं रो रही थी, तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बात है, क्या तुम्हें हैज़ आ गया है? मैंने अर्ज किया, जी हाँ। आपने फरमाया, ये तो अल्लाह ताला ने आदम की बेटियों की तकदीर में लिख दिया है, इसलिए हाजियों की तरह तमाम अमाल हज अंजाम दे, सिर्फ काबा का तवाफ ना करो। और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बीवियों की तरफ से गाय की कुर्बानी की। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। खुतबा में आपने फरमाया, आज के दिन की इब्तिदा हम नमाज ईद से करेंगे, फिर वापस आकर कुर्बानी करेंगे। जो शख्स उस तरह करेगा वह हमारी सुन्नत को पा लेगा, लेकिन जिसने ईद की नमाज से पहले जानवर ज़बह कर लिया तो वह ऐसा गोश्त है जिसे उसने अपने घर वालों के खाने के लिए तैयार किया था। वह कुर्बानी किसी दर्जे में भी नहीं। हजरत अबू बरदा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने तो ईद की नमाज से पहले कुर्बानी कर ली है, अलबत्ता मेरे पास अभी 1 साल से कम उम्र का एक बकरी का बच्चा है और साल भर के बकरी से बेहतर है।
अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उसी की कुर्बानी उसके बदले में करो, लेकिन तुम्हारे बाद ये किसी के लिए जायज़ ना होगा। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगे, ये कुर्बानी के मसाइल का बयान अच्छा लगे, तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।